आज हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम एसिटिक एसिड को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। एसिटिक एसिड को हम इसका जो आईयूपैक नेम है वो है जी इथेनोइक एसिड। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं और इसके लिए मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख लेता हूँ कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल और इस केस में हम इथेनॉल की बात करेंगे, इथेनॉल की अगर हम ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमारे पास क्या आ जाता है। ये रिएक्शन इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस केस में हम यूज़ करेंगे जी पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी, पोटेशियम पर मैग्नेट की को भी हमने पढ़ा था कि वो भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं जी पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने लिख लिया और यहाँ पे मैं लिख लूँगा एटॉमिक ऑक्सीजन, इस तरह से करके। ठीक हो गया, जिसको हम नेसेंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगी, यानी इथेनॉल की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर H, यानी इथेनॉल की फॉर्मेशन हो गई है, अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई है। और मैं यहाँ पे लिख लूँगा इसका नाम इथेनॉल। ठीक है, और हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये क्या करेगा जी, ये इसको मज़ीद ऑक्सीडाइज कर देगा। और यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख लूँगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पे मैं एरो लगा लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे मैं आपको एटॉमिक ऑक्सीजन शो कर लेता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। और हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगा जी, इथेनोइक एसिड, जिसको कॉमनली हम एसिटिक एसिड कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ गई। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम लेबोरेटरी में क्या करें, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह से हम यहाँ पे एक रिएक्शन और देखेंगे और एक और मेथड देखेंगे कि हम लेबोरेटरी में किस तरह से जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, सॉरी एसिटिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम इथेन नाइट्राइल को लें यहाँ पे और इसकी हम एसिड हाइड्रोलिसिस करें, एसिड की मौजूदगी में हम इसकी क्या करेंगे जी, हाइड्रोलिसिस, यानी H2O। और यहाँ पे हम डाइल्यूट मिनरल एसिड यूज़ करेंगे, HCl हम यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HCl। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी जी, पहले हमारे पास क्या बन जाएगा जी, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर NH2, अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इसको हम कहते हैं एसिटामाइड। कॉमनली हम क्या कहते हैं जी, एसिटामाइड। तो इस तरह से ये हमारे पास एसिटामाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। और एसिटामाइड जो है ये इसका कॉमन नेम है और इसका जो आईयूपैक नेम होगा वो क्या होगा, चूंकि नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं तो इसको हम कहते हैं इथेनामाइड। ठीक है, और ये जो इथेनामाइड है इसकी फर्दर जब क्या की जाती है जी, मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ, इसकी फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस जब की जाती है तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आता है जी। मैं इस चीज़ को यहाँ पे इस तरह से शो कर लूँगा, इस तरह से एरो लगाऊंगा और यहाँ पे एसिड चूंकि प्रोटॉन देता है तो H पॉजिटिव और फिर यहाँ पे मैं लिख लूँगा वाटर। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगी जी, इथेनोइक एसिड। ठीक हो गया, मैं यहाँ लिख लूँगा इथेनोइक एसिड और साथ ही अमोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख लूँगा प्लस NH4 और यहाँ पे प्लस चार्ज में यहाँ पे शो कर लूँगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो इथेन नाइट्राइल हैं इनकी अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास क्या आता है जी, एसिटामाइड आते हैं। और एसिटामाइड की फर्दर अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं। तो ये जो है लेबोरेटरी मेथड है एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करने का और हमने इसमें 2 मेथड देखे। ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हुए इसकी ऑक्सीडेशन करें तो ये इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है और फिर फौरी जो है उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन होती है और इथेनोइक एसिड जो है वो बन जाता है। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन को रोक नहीं सकते। ठीक है, इथेनॉल की फॉर्मेशन होगी और फौरन ही इथेनोइक एसिड जो है यहाँ पे बन जाएगा।